हेलो एवरीवन, मैं हूं तूफान और क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हम लेके आए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपसे बोला था कि नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो चैप्टर 5th से रिलेटेड होगी। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, जिसकी एक्सरसाइज हम करेंगे 5.1। चैप्टर 5 है आपका, उसकी एक्सरसाइज जो होगी वो क्या होगी 5.1। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको एक सीरीज होती है, एक सीक्वेंस होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएँगे। सपोज़ करो जैसे एक 2 की टेबल है हमारे पास कि 2, 4, 6, 8 ये एक सीक्वेंस है, एक सीरीज़ है, मतलब आपको इसमें हर एक 2-2 का डिफरेंट मिलता है। क्या है कि 2 है, 4 है, 6 है, इट मीन्स आपको हर जगह 2-2 का डिफरेंट दिखता है। 3 की टेबल है, 3 का डिफरेंट दिखेगा, 4 की टेबल है, इस टाइप से आपके पास सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस को कुछ कॉमन डिफरेंट फाइंड करना होता है, कुछ फर्स्ट टर्म फाइंड करनी होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। जो फर्स्ट टाइप है हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्योंकि जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो हमने ऐड नहीं किए हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन फर्स्ट जो सेकंड है उसका भी आपको अलग-अलग पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने अभी फर्स्ट पेज पे लिए हैं। तो राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड जो कॉमन डिफरेंट है वो दोनों आपको गिवन में है। फर्स्ट टर्म हमारे पास 10 है एंड कॉमन डिफरेंट जो है वो आपके पास डी है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं सपोज करो कि आपके पास कोई सीरीज है कि 4, 8, 12 इस टाइप से सीरीज चल रही है। तो इसका जो फर्स्ट नंबर होता है, जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, देखो कि फर्स्ट नंबर a इज इक्वल टू होता है 4। यहाँ पे आपकी सीरीज में जो फर्स्ट नंबर है वो क्या आपका 4 है। देन जो कॉमन डिफरेंट होगा, अब कॉमन डिफरेंट क्या होता है कि सेकेंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। इट मीन्स 4 माइनस 8 माइनस कितना करना है, 4 करना है। तो ये क्या आएगा आपका 4। तो कॉमन डिफरेंट भी आपका 4 है और फर्स्ट टर्म है आपकी, ये फर्स्ट टर्म है और सेकेंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, वो होता है आपका कॉमन डिफरेंट, जिसको हम यहाँ पे डी से शो करते हैं। ए मीन्स फर्स्ट टर्म को ए से शो करना है और सेकेंड जो कॉमन डिफरेंट है उसको शो करेंगे हम डी से। ओके, तो यहाँ पर आपके पास ए और डी दे रखा है, तो आपको देखो कि राइट द फोर्थ टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंट। जब आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंट दे रखा है तो आपको फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। तो उसके लिए एक सीरीज का जो सीक्वेंस होता है वो ध्यान रखना क्या होता है कि फर्स्ट टर्म हमारे पास अगर ए है, फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकेंड टर्म होगी हमारे पास ए प्लस डी, ए प्लस थर्ड टर्म हो जाएगी ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस टाइप से आपको सीक्वेंस बनता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब आपके पास ए रहेगा, उसमें आपको कॉमन डिफरेंट प्लस करते जाना है, लेकिन हर बार क्या करना है उसको, जैसे यहाँ पे प्लस करा, यहाँ 2 टाइम प्लस करना है, 3 टाइम प्लस करना है, 4 टाइम प्लस, ऐसे कंटिन्यू एंड ऑन टाइम तक चलता रहेगा। तो सपोज करो कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास ए इज इक्वल टू कितना है 10 एंड जो कॉमन डिफरेंट है वो भी कितना है 10। इससे हमें ये सीक्वेंस फाइंड करना है, सीरीज फाइंड करनी है। तो देखो पुट करेंगे कि ए की प्लस पे 10 फिर कॉमा 10 प्लस डी, डी मीन्स कितना है हमारे पास, वो भी 10 है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा ए प्लस 2d, 2 इंटू ए की प्लस पे क्या पुट करेंगे 10, 10 प्लस 2 इंटू 10, कंटिन्यू ऐसे 10 प्लस 2 3 इंटू कितना आएगा 10। ऐसे हमें 4 टर्म फाइंड करना है, कितना 4 टर्म। तो देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 10 एज इट इज रहेगा। देखो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 20, 10 प्लस यहाँ प्लस करो कितना होगा, देखो 2 इंटू 10 कितना होगा 20, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30। ये नंबर क्या आ जाएगा नेक्स्ट हमारा 30। ऐसे ही कंटिन्यू इसको देखो 10 इंटू 3 कितना होगा 30, 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40। तो ऐसे ये 4 टर्म हो गया हमारे पास कंप्लीट। जब आपके पास ए और डी मिल रहा है तो आपको कॉमन डिफरेंट और फर्स्ट टर्म की से आपको इस सीरीज में वैल्यू पुट करनी है। सीरीज में वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास 4 टर्म आ जाएगी। सेकंड क्या है हमारे पास कि a इज इक्वल टू -2 एंड d कॉमन डिफरेंट कितना है 0 है। तो सेकंड क्वेश्चन में देखना कि a इज इक्वल टू -2 एंड कॉमन डिफरेंट है वो कितना है 0। सीरीज क्या आपके पास वही a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, a मीन्स कितना है -2, फिर नेक्स्ट a प्लस डी मीन्स -2 प्लस 0 आ जाएगा, -2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितना है 0। यहाँ पर देखो -2 प्लस 3 इंटू 0,
तो ये जो सीक्वेंस बनेगा, फर्स्ट क्या आएगा हमारे पास -2, सेकंड कोई भी टर्म में प्लस 0 होगा तो भी क्या आएगा -2, 2 इंटू 0 और फिर -2, तो कंटिन्यू आपके पास क्या मिल जाएगी, 4 टर्म ही -2, ठीक है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंट कुछ था ही नहीं, क्या है आपका 0, इसलिए आपकी जो टर्म होगी उसमें आपको किसी मतलब कुछ ऐड ही नहीं होगा, तो -2 एज इट इज रहेगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में क्या है कि a इज इक्वल टू हमारे पास है 4 एंड जो कॉमन डिफरेंट है वो कितना है -3। बाकी वही सीरीज हमारे पास क्या है, सीरीज वापस a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। a मीन्स कितना है 4, ठीक है। वापस a मीन्स 4 प्लस -3, d की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस, बट हमारे पास जो प्लस है वो एज इट इज रखेंगे। 4 प्लस 2 इंटू कितना रख रहा है यहाँ पर -3, a प्लस 2 इंटू -3 एज इट इज रखेंगे। फिर कंटिन्यू a मीन्स 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू कितना आएगा -3। जब आप यहाँ पुट करोगे 4 तो 4 एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ पर सोल्व करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -4 -3 कितना हो जाएगा 1। ऐसे कंटिन्यू यहाँ देखो कि यहाँ आएगा आपका -6, तो 4 माइनस कितना आ जाएगा 6, यहाँ 4 माइनस 3 3 जा 9, तो आपकी सीक्वेंस बन जाएगा 1 4 1 और यहाँ आएगा -2, ये कितना बचेगा इसमें से -5। तो ये 4 टर्म आपकी 4 1 -2 एंड -5। आपको क्या फाइंड करना था, फर्स्ट फोर्थ टर्म, ठीक है। तो सीक्वेंस में अपने पास a और d, a मीन्स फर्स्ट टर्म है एंड कॉमन डिफरेंट है वो आपका कितना है, d मीन्स कॉमन डिफरेंट है, उससे हमें सीरीज फाइंड करनी है। तो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसको फाइंड कर लिया, सेकंड था उसको सोल्व कर लिया, देन उसके बाद थर्ड था उसको भी हमने सोल्व कर लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। फर्स्ट टर्म हमारे पास -1 एंड कॉमन डिफरेंट है 1/2, तो फिर आपको सीरीज बनानी है वापस से। तो a इज इक्वल टू कितना है -1 एंड जो कॉमन डिफरेंट है वो कितना 1/2। सीक्वेंस क्या अपने पास जो AP है वो सीक्वेंस, AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, A मीन्स एज इट इज रहेगा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस कितना आएगा 3d। जितना आपको टर्म पूछे उससे यहाँ एक कम रहता है, मतलब आपको फर्स्ट टर्म पूछा है तो फर्स्ट मीन्स a आएगा, 2 टर्म पूछा है मतलब d होगा, 3 टर्म मतलब यहाँ 2d होगा, क्योंकि यहाँ n माइनस हमेशा एक सीरीज से एक नंबर कम होता है। यहाँ पर कितना पूछा है 4 टर्म मीन्स 3d होता है। a मीन्स कितना आपके पास 1, -1 एज इट इज रहेगा, -1 प्लस 1/2, हमें सिर्फ a और d की वैल्यू पुट करनी है, कॉमा एज इट इज रहेगा। फिर a मीन्स कितना है -1 प्लस 2 इंटू डी मीन्स कितना 1/2, फिर यहाँ पुट करेंगे तो a मीन्स कितना है -1 प्लस 3 इंटू 1/2, -1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो देखो 1/2 में से माइनस जाएगा तो माइनस का 1/2 बचेगा, या फिर आप एलसीएम ले ले, 2 एलसीएम आएगा तो 2 का मल्टीप्लाई तो -2 प्लस 1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कितना आ जाएगा 0, क्योंकि एक प्लस माइनस का 1 और प्लस का 1। सेम कंडीशन यहाँ पर देखो कि -1 इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा 3/2, -1 यहाँ पर बचेगा देखो -1/2, क्योंकि 2 में से 1 माइनस होगा और साइन लगेगा माइनस का, यहाँ आ गया आपका 0। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में कितना आएगा 2, यहाँ से यहाँ जाएगा तो -2 और +3 कितना बच जाएगा 1/2। तो हमारे पास 4 सीक्वेंस जो नंबर है वो इस टाइप से है कि -1 -1/2 0 एंड 1/2, ये हमें जो क्वेश्चन नंबर 4 से सीक्वेंस मिला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। a इज इक्वल टू कितना है -1.25, कॉमन डिफरेंट जो है वो कितना है -0.25, यानी कि दोनों नंबर आपके क्या है माइनस के हैं। सीक्वेंस अपने पास क्या है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। फर्स्ट टर्म तो वही -1.25 एज इट इज रहेगा, सेकेंड मीन्स -1.25 प्लस d मीन्स कितना है -0.25, ठीक है। फिर प्लस
a प्लस 2d, a मीन्स कितना है? a मीन्स अपने पास है -1.25 प्लस 2d मीन्स क्या आएगा 2 इंटू -0.25 ब्रैकेट का यूज करेंगे। एंड जो फोर्थ टर्म होगी वो होगी a मीन्स 1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। ये टर्म एज इट इज रहेगी आपकी, देखो -1.25 एज इट इज है। यहाँ पर देखना कि -1.25 और ये माइनस प्लस क्या होगा -0.25। इधर इस सीक्वेंस में देखो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई होगा तो -1.25 एज इट इज रहेगा। यहाँ क्या होगा कि माइनस 0 पॉइंट का मल्टीप्लाई किससे हो रहा 25 से, तो ये हो जाएगा 050। फिर 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स माइनस यहाँ पर देखना ये वाले टर्म्स 1.25 माइनस 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 75, क्योंकि 25 को मल्टीप्लाई 3 टाइम हो रहा है। तो लास्ट सीक्वेंस देखना है, लास्ट की -1.25 मिला, यहाँ से दोनों क्या हो जाएंगे प्लस के, तो माइनस कितना मिल जाएगा 1.50, क्योंकि 25 इसी सीक्वेंस में आगे प्लस करते जाओ -1.75 एंड ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो लास्ट आ जाएगा आपका -2। तो हमें ये नंबर मिल गया, क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंट है वो आपको कंटिन्यू 0.25 से बढ़ रहा है। देखो 0.5 जो आपका था वो वैल्यू बढ़ती जाती है इसमें, यानी कि यहाँ पे आपको लेस हो रहा है, धीरे-धीरे माइनस हो रहा है। ठीक है, लास्ट नंबर अपना मिलेगा -2। जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड है आपका कि फॉर द फॉलोइंग एपीज, एक एपी से आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंट। अब आपको इसमें से कॉमन डिफरेंट और फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। इट मीन्स आपने जो स्टार्टिंग क्वेश्चंस में गिवन था वो यहाँ से फाइंड करना है। तो बहुत इजी है, देखेंगे कि फर्स्ट जो जो सीक्वेंस हमारा क्या है 3 है 1 है -1 -3 डेड इज, ये सीरीज एंड सोन तक चल रही है। अब जो फर्स्ट टर्म है, आगे आगे जो हमारा नंबर होता है फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर होता है वो क्या होगा फर्स्ट टर्म। देखो वापस से क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसमें आपको राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंट फाइंड करना। जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसी को रिपीटेड एक टाइप से, ये जो सीक्वेंस आपको क्या सीक्वेंस है 3 है 1 -1 -3, ये आपकी एक एपी है। ठीक है, इस एपी से आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंट, तो बहुत इजी है। फर्स्ट टर्म मींस क्या होता है, देखो a इज इक्वल्स टू जो फर्स्ट प्लेस पे वो आपकी फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंट मींस क्या आपका d। तो कॉमन डिफरेंट यहाँ से जो मिलेगा हमें वो 1 माइनस कितना करना 3, मतलब सेकेंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आते हैं सेकेंड पे। सेकेंड क्या है, देखो कि -5 -3 1 7 -5 -1 3 7, ये आपकी सीक्वेंस सीरीज है। यहाँ फर्स्ट टर्म में वो क्या मिलेगा हमें -5, कॉमन डिफरेंट मीन्स क्या होगा कि -1 -5। आपको सेकेंड टर्म मतलब -1 एज इट इज रखना है, उसमें से फिर माइनस करना है -5 मीन्स फर्स्ट टर्म। यहाँ क्या होगा कि -1 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये 5, तो लास्ट टर्म हमारे पास जो कॉमन डिफरेंट आएगा वो कितना आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड हो गए। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्या है थर्ड आपका कि 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट टर्म आपकी वही 1/3 एज इट इज, कॉमन डिफरेंट फाइंड करना है। इट मीन्स आपको सेकेंड टर्म क्या है आपकी 5/3
और माइनस करना है उसमें से 1/3, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आपका कॉमन डिफरेंट होगा। एलसीएम कितना आएगा 3। अब जब एलसीएम सेम होता है तो आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जो नंबर्स होता है 5 माइनस 1 क्या एज इट इज हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4, तो कॉमन डिफरेंट मिलेगा हमें यहाँ से 4/3। ठीक है, आते हैं लास्ट टेस्ट पे फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है उसका जो सीक्वेंस है 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9। फर्स्ट नंबर हमारे पास हो जाएगा 0.6, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर होता है वो 0.6 है, वो फर्स्ट है। एंड कॉमन डिफरेंट है वो क्या आएगा 1.7 माइनस 0.6। अब इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा 1.1, क्योंकि देखो 7 में से 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा 1, और 1 0 में से तो 1 एज इट इज रहेगा, तो हमारे जो कॉमन डिफरेंट है वो 1.1 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें 4 क्वेश्चन थे और उसमें आपको कॉमन डिफरेंट फाइंड करना है और फर्स्ट टर्म फाइंड करनी थी, इजी था। ऐसे इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में कुछ सीरीज दी जाएगी और उससे कॉमन डिफरेंट पूछा जाएगा। हो सकता है इस टाइप के नंबर हो, आपको इजी नहीं पूछा जाएगा, आपको जो डिवाइड वाले नंबर्स होते हैं या फ्रैक्शन नंबर होते हैं, इन नंबर से आपको ऑब्जेक्टिव बन सकता है। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है वो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एपी है, मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो फॉर्म अगर एपी का रहता है, फाइंड देम द कॉमन डिफरेंट एंड राइट 3 मोर टर्म्स, मतलब आपको अगर वो एपी है तो उसकी मोर 3 टर्म्स और फाइंड करना है। ठीक है, देखते हैं ये सीक्वेंस है कि नहीं, या सीरीज है कि नहीं, या एपी है कि नहीं। तो देखो एपी के लिए आपको याद रखना है कि इनका कॉमन डिफरेंट, चाहे किसी भी टर्म का कॉमन डिफरेंट करोगे ना तो वो इक्वल आएगा हमेशा। यानी कि आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे, या 8 को 4 से माइनस करोगे, या 16 को 8 से माइनस करोगे, जो भी पास की नियर वाली टर्म है उनको आपस में माइनस करोगे, तो उनका जो कॉमन डिफरेंट है वो हमेशा क्या आना चाहिए, इक्वल। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंट फाइंड करना है D1, 4 माइनस कितना है 2, तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें 2। सेकेंड कॉमन डिफरेंट फाइंड करते हैं कि 8 माइनस कितना 4, यहाँ से मिलेगा 4। अब बताओ ये D2 है, ये D1 है, D1 और D2 क्या इक्वल है क्या हमारे पास, तो देखो D1 इज इक्वल टू D2 नॉट इक्वल है, ये 2 है ये 4 है। जब D1 D2 आपके पास इक्वल नहीं है, इट मींस ये आपकी नॉट एपी गिवन सीक्वेंस या गिवन एपीज या जो भी दे रखा है आपकी, ये नॉट एपीज होगी। ठीक है, जो भी नंबर दे रखा सीक्वेंस ये हमारे पास क्या है, एपी नहीं है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, क्या लिखा है कि जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है, सेकेंड टर्म 5/2 है, थर्ड 3 है और 7/2 है। तो आपको देखो कि यहाँ पे मुझे फाइंड करना है D1 मतलब 5/2 माइनस 2। सेकेंड टर्म में से किसको माइनस करना है, फर्स्ट टर्म को। ओके, डिवाइड में आ गया हमारा 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस कितना 2 का मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, 1/2 आ गया। फिर फाइंड करेंगे D2 क्या होगा 3 माइनस 5/2। 3 माइनस क्या करेंगे, हमेशा याद रखना कि जो सेकंड प्लेस पे नंबर है उससे फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, थर्ड टर्म में उसको सेकंड टर्म से माइनस करते हैं, जो फोर्थ टर्म है उसको थर्ड टर्म से माइनस करते हैं, मतलब उसकी नियरेस्ट वाली टर्म से ही माइनस करना है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन डिवाइड 1 लिखते हैं, एलसीएम कितना आएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 3 से तो 6 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 एज इट इज आएगा, तो ये भी हमें क्या मिल जाएगा 1/2। अब बताओ D1 D2 दोनों इक्वल है, ये D1 है, ये D1 है आपका, और ये D2 है, तो D1 D2 दोनों इक्वल आ चुके हैं। अब थर्ड प्लेस का भी फाइंड कर सकते हैं। आपको सारे 2 टर्म तो कम से कम फाइंड करनी है, मतलब D1 D2 2 टाइम फाइंड करना। अगर D1 D2 अगर इक्वल है, इट मींस आपकी जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, एपीएस हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब जब आपके पास ये एपी है तो आपको इसकी मोर देन 3 टर्म और फाइंड करना है। तो देखो हमारे पास जो सीक्वेंस है उसमें कितना हमेशा 1/2 ऐड होता जा रहा है, तो 7/2 है, उसी में आप 1/2 ऐड करते जाओ, तो कितना आएगा नेक्स्ट नंबर, देखो 1/2 ऐड कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम 2 और 7 + 1, तो ये आएगा 8/2, इट मीन्स कितना आएगा ये 4, तो नेक्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी 4। 4 में 1/2 ऐड करते जाएं, अब 4 में 1/8 देखो, यहाँ पे 5/2 था, यहाँ 7/2, तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो क्या हो जाएगा 9/2।
फिर नेक्स्ट आ जाएगा 5। हमें 3 नंबर्स फाइंड करने थे जो हमारे पास आ चुके हैं। इस सीक्वेंस में जो भी कॉमन डिफरेंट आता है वो आप इस नंबर में ऐड करते जाएँ, मतलब जो 7/2 लास्ट टर्म थी उसमें 1/2 ऐड किया, तो नेक्स्ट नंबर 4 मिल गया। मैंने 4 में 1/2 ऐड किया तो 9/2 मिल गया, 9/2 में मैं 1/2 ऐड करते जाएँगे तो कितना मिल जाएगा 5। तो ये मोर फॉर जो 3 टर्म्स पूछी थी उसने कि राइट 3 मोर टर्म्स, तो ये आपकी 3 टर्म होगी। इसका थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि देखो, फर्स्ट टर्म आपकी -1/2 -3/2 5.2 कंटिन्यू है। -1.2 3.2 5.2 कंटिन्यू नंबर माइनस में है। अब आपको फाइंड करना है D1। इट मीन्स माइनस, ये जो नंबर आपका क्या है इसमें से माइनस करो, -3.2 -1.2। सेकेंड नंबर में से आपको फर्स्ट नंबर माइनस करना है, लेकिन ध्यान रखना है बीच में माइनस लगेगा, ठीक है? -3/3.2 एज़ इट इज़ रहेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1.2। अब इस नंबर में से माइनस करना है, तो देखो 3.2 में से आपको माइनस करना है 1.2, सिंपल है, यहाँ पे कितना बचेगा 2, क्योंकि ये तो हो जाएगा 0। अब बड़ा ग्रेटर नंबर का आएगा माइनस का, तो यहाँ से आ जाएगा आपको -2, ठीक है? सेकंड D2 फाइंड करें। D2 मीन्स क्या होगा कि -5.2 में से माइनस करना है आपको 3.2, माइनस एज़ इट इज़ 5.2 एज़ इट इज़। अब ये जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना होगा ये 3.2। अब 5.2 में से देखो 2 से 2 तो माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस होगा तो कितना आएगा -2। तो यहाँ पर आपके पास D1 और D2 क्या आ जाएँगे इक्वल। देखो ये D1 की वैल्यू हमारे पास है -2 और D2 की जो वैल्यू है वो भी क्या है -2। इट मीन्स आपके पास D1 D2 दोनों क्या है इक्वल आ चुके हैं। इट मीन्स ये आपकी एक सीरीज़ एपीज़ है। तो जो नंबर आ रहे हैं उसमें आप क्या करते जाओ, 3 टर्म और फाइंड करना है, तो 3 टर्म के लिए आपको देखो लास्ट नंबर क्या है हमारे पास -7.2 है। उसमें कितना और ऐड करते जाना है -2, तो -2 ऐड करोगे मीन्स ये -2 प्लस हो जाएगा इसमें, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 7 + 2 कितना होगा 9.2 आ जाएगी माइनस का। फिर नेक्स्ट नंबर एक-एक नंबर छोड़ दो, देखो इसमें 1 पॉइंट था, 3 था, 5 था, 7 था, तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा -9.2। फिर नेक्स्ट नंबर आ जाएगा -11.2, फिर नेक्स्ट नंबर आ जाएगा -13.2। यानी कि आपको -2 उसमें ऐड करते जाना है, तो माइनस का नंबर ऐड करोगे तो वो प्लस होता जाएगा आगे, ठीक है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th पे। अब 4th का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है आपका, देखो -10 -6 -2 फिर 2 ऐसे कंटिन्यू नंबर है। तो हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंट D1। D1 मीन्स कितना होगा -6 -10। आपको सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करना है। ये हमारा साइन माइनस का और इनका माइनस पहले से एज़ इट इज़ है। इट मीन -6 एज़ इट इज़ माइनस माइनस ये हो जाएगा +10। 10 - 6 कितना होता है 4। अब फाइंड करना है D2। D2 मीन्स कितना है -2, फिर उसमें से माइनस करना है आपको कितना -6, तो -2 एज़ इट इज़ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये भी नंबर कितना आ जाएगा 4। आपके पास जो कॉमन डिफरेंट है D1 और D2 क्या आ चुके हैं आपके पास इक्वल आ चुके हैं। इसमें इसका मतलब है ये जो सीरीज़ है ये आपकी कंटिन्यू एपी है। गिवन सीक्वेंस इज़ एपी, इट मीन्स आपको ये एक एपी है। अब इसी नंबर में आपको 3 टर्म और फाइंड करना है, यानी कि आपको इसमें 4 का ऐड और करते जाना है। 2 में 4 का ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 6, 6 में 4 का ऐड करोगे कितना आ जाएगा 10, ऐसे कंटिन्यू 14। हमें आगे के जो नंबर मिलेंगे वो क्या मिल जाएंगे 6, 10 एंड कितना 14, क्योंकि उसमें हम 4 का प्लस करते जाएँगे। अब यहाँ पर जो सीक्वेंस मिल रहा है वो एक रूट्स में है आपको कि √2 देखो यहाँ पे 3 नंबर है, उसके बाद 3 + √2 है, फिर 3 + 2 √2 है, 3 + 3 √2 है। इसका मतलब है यहाँ पे कि जो √2 है उसका कहीं न कहीं 8 नंबर होता जा रहा है, मतलब √2 आपको प्लस होता जा रहा है। बट हमें वही वापस से कॉमन डिफरेंट फाइंड करना है कि D1 हमारे पास क्या होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है। तो 3 + √2 में से हमें माइनस करना है फर्स्ट टर्म। क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस पता नहीं चलेगा इसलिए आपको ब्रैकेट का यूज़ करना है। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3
प्लस रूट टू माइनस रूट थ्री, सॉरी माइनस थ्री, तो माइनस थ्री से माइनस थ्री कैंसिल होगा तो रूट टू बचेगा आपका एज इट इज। जो हमें डी वन मिला है वो है रूट टू है हमारे पास। आते हैं डी टू फाइंड करते हैं। तो डी टू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि जो इक्वेशन मतलब आपके सीक्वेंस उसमें थर्ड टर्म में से आपको सेकेंड टर्म माइनस करना है। इट मीन्स थ्री प्लस टू रूट टू में से आपको माइनस करना है ये नंबर। इट मीन्स थ्री, ये वाला नंबर करो माइनस थ्री प्लस रूट टू। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो थ्री प्लस टू रूट टू एज इट इज रहेगा, ये माइनस अंदर गया तो माइनस का हो जाएगा और माइनस रूट टू हो जाएगा। थ्री और थ्री दोनों क्या हो जाएंगे, नंबर कैंसिल हो जाएंगे। टू टाइम रूट में से वन टाइम रूट माइनस होगा तो सिंगल बचेगा आपका रूट टू। ये क्या आ चुका हमारे पास डी टू। अब बताओ डी वन और डी टू इक्वल है कि नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे ये जो गिवन सीक्वेंस है ये आपका एक एपी है, ठीक है। अब कंटिन्यू आपको थ्री टर्म और फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर कितना हो रहा है कि थ्री है, फिर आपको हो रहा है थ्री प्लस रूट टू, फिर हो रहा है थ्री प्लस टू रूट टू। थ्री तो एज इट इज है, मतलब आपका जो सीक्वेंस मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, थ्री प्लस फोर रूट टू, फिर नेक्स्ट मिलेगा थ्री प्लस फाइव रूट टू, थ्री प्लस सिक्स रूट टू। ऐसे कंटिन्यू आपकी सीरीज आती जाएगी। तो हमें मोर देन थ्री टर्म और फाइंड करना था, तो ये आपके पास सिर्फ यहाँ पर नंबर चेंज होगा, बाकी थ्री कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। क्वेश्चन नंबर टू देखो क्या है कि नंबर आपके पास 0.22 है, इसमें से आपको माइनस करना है 0.2। तो जब भी डिजिट हो आपके पास कोई पॉइंट होता है उसको ऊपर कुछ नंबर्स माइनस करना है। जैसे यहाँ पर आपको माइनस करना है 0.22 से माइनस करना है 0.2। तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उसमें आपको उसके जीरो ऐड कर लो तो आपको माइनस करने में इजी रहेगा। यहाँ पर ये मत करना कि टू में से टू चला जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, ऐसा नहीं। आपको पॉइंट के बाद हमेशा डिजिट इक्वल बनाने हैं, ठीक है। तो टू में से टू माइनस करेंगे तो टू बचेगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा जीरो, यहाँ पर पॉइंट और जीरो। मतलब आपने ऐसे ये जो नंबर माइनस करे हैं तो यहाँ से यहाँ जो डी वन आएगा वो क्या आएगा 0.02, ठीक है। सेकेंड डी टू फाइंड करना है। इट मीन्स आपको थर्ड टर्म में से डी टू फाइंड करना है। थर्ड टर्म आपकी क्या है 0.222 में से आपको माइनस करना है 0.22। फिर वही बहानी वापस से कि 0.22 आपके पास है तो आपको डिजिट सेम बनाने हैं। यहाँ क्या कर देंगे 08, टू माइनस करोगे जीरो में से टू बचेगा, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, पॉइंट जीरो। इट मीन्स जो डी टू आएगा वो क्या है हमारे पास 0.002। देखो जीरो डी वन और डी टू दोनों इक्वल नहीं है हमारे पास। ये डी टू और डी वन जो है दोनों नॉट इक्वल है, क्योंकि यहाँ जीरो पॉइंट के बाद में जीरो टू है, यहाँ जीरो डबल जीरो और फिर टू है, तो ये दोनों नंबर इक्वल है ही नहीं। इसका अगर मुझे जीरो ऐड करना तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस टाइप से 20 होगा, और यहाँ क्या होगा 002 होगा। मतलब ये डिजिट बहुत छोटा है, ये डिजिट क्या है बड़ा है। तो डी वन डी टू आपके पास इक्वल नहीं है 8 के। इसका मतलब है कि आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो एक एपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, फर्स्ट टर्म है 0, -4, -8, -12। आपको यहाँ से फिर डी वन डी टू फाइंड करना है। तो डी वन क्या होगा कि 0. -4 में से आपको माइनस करना है 0, इट मीन्स आपका बचेगा -4, क्योंकि सेकेंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म माइनस करना है। डी टू फाइंड करना है, इट मीन्स आपको -8 में से -4 करना है। देखो -8 एज इट इज रहेगा, सेकेंड थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, -8 ये हो जाएगा आपका प्लस का 4। अब -8 में से जाएगा तो कितना बच जाएगा -4। ये आ गया हमारा डी टू। बताओ डी वन डी टू इक्वल है कि नहीं है। डी वन डी टू दोनों क्या है, इक्वल है। अब जब डी वन डी टू दोनों इक्वल हो गए इसका मतलब है आपके पास जो सीरीज दे रखी है क्या है, एपी है, ठीक है। अगर एपी है तो फिर आपको उसकी मोर देन टर्म थ्री टर्म और फाइंड करना है। तो कंटिन्यूस में क्या करना है, -4 ऐड करते जाओ। इट मीन्स आपके पास जो नंबर है 0, -4, -8, -12, कंटिन्यू नंबर आगे बढ़ता जाएगा तो -16 आएगा, -20 आएगा, -24 ये नंबर हमें मिल जाएंगे। जो थ्री मोर टर्म हमारे पास और होगी, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
यहाँ पर पहले से आपको एक सीक्वेंस फिक्स दिख रहा है कि -1/2 -1/2 -1/2 इसमें इट मीन्स इसमें कॉमन डिफरेंट कुछ है ही नहीं। कॉमन डिफरेंट नहीं होता वहाँ पे वो क्या होता है 0 होता है। बट हमें फाइंड करना है D1 तो देखो -1/2 में से आपको -1/2 करना है। इट मीन्स सेकंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। -1/2 एज़ इट इज़ माइनस माइनस ये हो जाएगा +1/2 अब दोनों ही कैंसल हो जाएँगे तो आपके पास जो D1 मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 0। फिर हमें फाइंड करना है D2 अब D2 जो होगा वो आपका क्या होगा वही थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म सभी वो ये सेम जब आपके पास नंबर सभी सेम है तो आपका कॉमन डिफरेंट भी क्या आना है सेम आना है। -1/2 एज़ इट इज़ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये दोनों नंबर कैंसल हो जाएँगे तो ये भी क्या आ जाएगा D2 भी 0 हो जाएगा। D1 D2 आपके पास दोनों इक्वल आ चुके हैं इट मीन्स ये सीक्वेंस है बट कॉमन डिफरेंट इसमें आपको 0 मिलेगा। सारे नंबर 1/2 1/2 4 टर्म भी होगी वो नेक्स्ट भी क्या हो जाएगी 1/2 -1/2 कंटिन्यू ऐसे आपको नंबर आते जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें आपके पास नंबर है 1 3 9 27 तो यह दिखने पे नहीं लग रहा है कहीं से कहीं तक सीक्वेंस इक्वल आएगा आपको। तो देखो D1 क्या होगा 3 - 1 इट मीन्स हमें मिलेगा 2। D2 क्या होगा 9 - 3 इट मीन्स ये मिलेगा 6। ना D1 इक्वल है ना D2 इक्वल है तो दोनों क्या आ जाएंगे नॉट इक्वल। तो जो एपीस होगी वो क्या होगी हमारे पास नॉट एपीस मतलब एपी है ही नहीं हमारे पास क्योंकि वो सीक्वेंस इक्वल है ही नहीं। नेक्स्ट अगर 27 माइनस अगर 9 करोगे तो कितना बचेगा 18 बचेगा। अब 18 उस नंबर में आएगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास जो 2 मिल रहा है 6 मिल रहा है तो सीक्वेंस कहीं से कहीं तक इक्वल नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये सीक्वेंस दिख रहा है आपको कंटिन्यू बढ़ रहा है इट मीन्स यहाँ पे D1 जो होगा वो कितना होगा आपके पास 2a माइनस a तो D1 आ गया हमारे पास a। D2 जो होगा वो क्या होगा 3a माइनस 2a इट मीन्स जो D2 है वो कितना आ जाएगा a। यहाँ पर D1 और D2 दोनों इक्वल है तो ये आपकी एक एपीज हो जाएगी। अब मोर देन 3 टर्म और फाइंड करना है इट मीन्स नेक्स्ट क्या हो जाएगी 5a 6a 7a। कुछ नहीं बहुत इजी था a प्लस 2a प्लस 3a कंटिन्यू प्लस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो है उसमें क्या देखो D1 फाइंड करना है तो D1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस क्या बनेगा a सेकेंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म माइनस करना है। अब इसमें आपको a स्क्वायर माइनस a मतलब यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं होगा ना कोई कैंसिल होगा क्योंकि ये स्क्वायर वाली टर्म है और ये विदाउट a है ना। तो नेक्स्ट फाइंड करेंगे D2 D2 क्या होगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पर भी a क्यूब के फॉर्म में है और एक स्क्वायर के फॉर्म में है तो यानी कि जो D1 D2 है वो भी क्या होगा आपका नॉट इक्वल। देखो ये सीक्वेंस अलग है ये सीक्वेंस अलग है दोनों D1 D2 नॉट इक्वल है इट मींस आपके पास जो गिवन एक एपीस है वो क्या आ जाएगी नॉट एपीस। क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका वो है फर्स्ट की डी √8 माइनस √2। देखो यहाँ पर चाहो तो इससे जो है फैक्टर कर सकते हैं कि √8 के जो फैक्टर होंगे वो क्या हो सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 टाइम हो जाएगा और ये √2 एज इट इज। यहाँ पर ये माइनस बाहर आ जाएगा आपका जो पेयर है वो बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा 2√2 माइनस √2 इट मीन्स आपको 2 टाइम में से 1 टाइम माइनस होगा तो कितना बच जाएगा √2। तो ये आ गया हमारा D1। अब फाइंड करना है D2। D2 मीन्स क्या है आपके पास 18 थर्ड टर्म माइनस क्या होगा सेकेंड टर्म। अब इसके फैक्टर क्या होते हैं फर्स्ट टाइम तो आप 2 से फैक्टर करो 2 से डिवाइड करोगे इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 9 बचेगा 3 इंटू 3 और यहाँ पर क्या होगा वही 2 इंटू 2 इंटू 2 ये पेयर बाहर आ जाएगा तो बच जाएगा रूट कितना बचेगा ये 3√2 और यहाँ से 2 टाइम बाहर आ गया तो ये बच जाएगा 2√2। इट मीन्स आपका लास्ट 3 में से आपको 2 माइनस करना है तो 3 टाइम में से 2 टाइम माइनस होगा तो कितना बच जाएगा √2। ये मिला हमें यहाँ से D2 मतलब D1 D2 दोनों क्या है आपके पास इक्वल है। इट मीन्स ये हो जाएगी आपकी एक सीरीज। तो इसमें कंटिन्यू आपको नंबर देखो कि यहाँ आपको √2 से
और नंबर ऐड करते जाना है सभी नंबर का। ये √2 है, ये √2 2√2 है, ये 3√2 है, ये 4√2 है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 5√2, 5√2 फिर 6√2 आएगा, फिर कंटिन्यू ऐसे 7√2 नंबर हमें मिलते जाएँगे। ठीक है, तो ये था। अब नेक्स्ट आता है कि क्वेश्चन नंबर जो 13 आपको √3 है, √6, √9, √12 नंबर है, उससे आपको सीक्वेंस फाइंड करना है वापस से। तो कॉमन डिफरेंट फाइंड करते हैं कि दोनों का जो डिफरेंट है कि √6 माइनस √3। यहाँ रूट जो 6 है उसमें से कुछ कैंसिल नंबर बाहर आपको नहीं हो पाएँगे कि √6 है वो एज़ इट इज़ रहता है और √3 भी एज़ इट इज़। ये कर सकते हैं कि इसको 2 टाइम लिख लो, √2 इंटू √3 और ये √3 एज़ इट इज़। यहाँ से √3 कॉमन ले लेंगे, ये सीक्वेंस बन जाएगा। नंबर आ गया हमारे पास D1 √2 माइनस 1 √3। देखते हैं अब D2। थर्ड टर्म है आपके पास 9 माइनस 6। अब इसको रूट से बाहर करेंगे तो 3 बन जाएगा और ये बन जाएगा √2 इंटू √3। ये और इस सीक्वेंस में कोई भी हमें इक्वल सीरीज नहीं दिख रही है। इट मीन्स आपके पास D1 और D2 इक्वल नहीं है, तो ये एपी आपकी होगी नहीं। सीक्वेंस अगर इक्वल आता है, D1 D2 दोनों ही इक्वल आएँगे तो आपके पास ये सीक्वेंस होगा, सीरीज होगी, एपी होगी। तो फिर आपके पास ये एपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। पहले इनको आप ना पावर सोल्व कर लो। फर्स्ट 1 पावर कितना 1 ही है। 3 का स्क्वायर मीन्स कितना होता है 9 होता है। ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 49। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा आपको 64। ऐसे मतलब आपको कोई जो नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर हो रहा है देखो। अब नेचुरल नंबर में भी किसका नंबर है वो ऑड नंबर का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर क्या होगा देखो D1। जो D1 फाइंड करेंगे वो होता है 9 माइनस 1। इट मीन्स आपका पास 8 आ जाएगा ये। फिर D2 फाइंड करेंगे, इट मीन्स 25 माइनस कितना होगा 9, तो ये आ जाएगा 16। अब बताओ D1 D2 इक्वल है क्या? ये क्या है? नॉट इक्वल है। हमें कॉमन डिफरेंट है वो इक्वल बताना है, तो कॉमन डिफरेंट इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब होता है कि ये एपी नहीं है। नेक्स्ट है कि 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। नेक्स्ट नंबर क्या आ गया 73 है। पहले इसकी पावर सोल्व कर लो सभी को। क्या होगा कि 1, ये हो जाएगा 25, ये होगा 49। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और ये हो गया आपका 73। फर्स्ट मुझे जो फाइंड करना है D1 वो होता है 25 माइनस कितना हो जाएगा 1, इट मीन्स आ गया 24। जब D2 फाइंड करना है इट मीन्स ये 49 से थर्ड टर्म माइनस क्या होगा सेकंड, ये इट मीन्स 45। 49 में से 25 देखो 25 अगर 50 होता तो 50 25 बचता, लेकिन एक कम है तो फिर क्या होगा ये 24। अब D1 और D2 दोनों इक्वल है, इसका मतलब जो AP है ये आपकी कंटीन्यूअस एपी है। अब उसके बाद अगर 3 टर्म फाइंड करना है तो आप क्या करोगे कि जो भी नंबर दे रखा है, जैसे 73 दे रखा है तो उसमें आप कितना प्लस कर दोगे 24। जो नंबर आएगा उसमें 24 प्लस करते जाना। तो देखो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9, तो यानी कि 7 नंबर आ गया। अब फिर नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है तो 97 प्लस कितना कर दोगे 24। तो देखो 4 और ये 7 कितना होता है 11 प्लस ये 10 प्लस 2 कितना होगा 121। इसमें आप कितना प्लस करते जाओ, जो 121 आया है उसमें आप कितना प्लस करते जाओ 24। तो ये नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 और 4 145। तो हमें वो जो कंटिन्यू नए 3 टर्म मिलेगी वो हो जाएगी 97 121 145। क्योंकि इससे जो आपके पास स्टार्टिंग क्वेश्चन था उसमें दिया था कि आपको मोर देन 3 टर्म्स और फाइंड करना है, ठीक है। तो ये था कि क्वेश्चन जो हमने सारे जो कम से कम आपने 14 क्वेश्चंस किए हैं, 14 15 क्वेश्चन में क्या लिखा है कि व्हिच टर्म ऑफ आर एपी, आपको बताने थे कि कौन सी एपी है। और फिर अगर एपी होती है तो आपको ये बताना था कि इनके मोर देन 3 टर्म और फाइंड करना था। कितनी टर्म और फाइंड करनी थी 3। जैसे आपके पास ये D1 D2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब आपको एपी आगे फाइंड नहीं करना है। जब आपके पास D1 D2 इक्वल आ जाएंगे, सपोज करो ये D1 D2 इक्वल आ गए, तो फिर आपको कंटिन्यू 3 टर्म्स और फाइंड करना है। तो ये
जो एक्सरसाइज है हमारी 5.1 कंप्लीट होती है, जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा 5.2 से रिलेटेड, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, क्योंकि 5 इतने इम्पोर्टेंट है कि उससे ही आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही है ना। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा 5.2 से होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। और ये जो 5.1 थी ये ऑब्जेक्टिव रिलेटेड थी, जिसमें आपको एपीज बतानी थी। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर, बाय।